और अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि वो दीप स्तंभ की ओर अग्रसर होंगे, दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। हम सभी जानते हैं जब उन्होंने अपनी पुस्तक 5 पुस्तकों को लिखा और उन पुस्तकों में उत्तराखंड के लोक जीवन को उकेरा, आज ऐसे जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आयुक्त कुमायूं मंडल नैनीताल महोदय की तरफ से इस समय दीप जलाया जा रहा है। श्री राम हमें अंधकार से आंदोलनकारियों को रजत जयंती समारोह की शुभकामनाएं संप्रेषित। आप सभी लोग की गा सकते हैं राष्ट्रीय राम हरे राम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये उनको दिखना चाहिए। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई रजत जयंती की। उत्तराखंड के 25 साल ये हो चुके हैं और इसमें जो कई सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव, कई सारी चीज़ें आई, लेकिन जो सबसे एक अहम चीज़ है जो रोकने की ज़रूरत है और जिसमें और चीज़ होनी चाहिए, जो पलायन, माइग्रेशन। क्योंकि हमारे गांव के गांव, उत्तराखंड जब बना तो एक उम्मीद थी कि हमारे जो दूर दराज गाँव हैं वहाँ तक लोग बसेंगे, लेकिन कई लोग जो पलायन करके नीचे को जा रहे हैं और रोज़गार कहीं ना कहीं, इसको लेके भी जो आगे हमारी सरकार से अनुरोध रहेगा कि आगे इसको लेके भी विचार किया जाए। क्योंकि जब हमारे यहाँ के लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं
तो क्यों ना हमारे ही उत्तराखंड में ऐसी कई चीज़ें हो तो हमारे इन यंग बच्चों को, नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। यही मेरा एक विचार है कि जो मेन चीज़ है वो माइग्रेशन और रोज़गार। जी, नीति बनाने की जरूरत है। जी, इसमें नीति बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। जी। महिला सुरक्षा की भी जी, महिला सुरक्षा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कहने को तो देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत सुरक्षित जगह है, लेकिन कई ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि हमारे मातृशक्ति, हमारे बच्चे, हमारी छोटी बच्चियाँ जिनको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो उस पे भी नीति बनाने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। असल में 25 साल हो गए हमें, जवान हो गया है उत्तराखंड, लेकिन जो शहादतें दी गई जिसलिए उत्तराखंड बना, तो हमें आज सबसे ज़्यादा इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि जिस वजह से हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर के हमने अपने राज्य की मांग की थी और इतनी शहादतें दी कि शायद कहीं और दी गई हों किसी राज्य के बनने में, महिलाओं ने दी, नौजवानों ने दी और तमाम लोग जेल गए, बहुत बुरा बर्ताव हुआ उनके साथ। तो वो जो तमाम चीज़ें थी, वो जो इच्छाएं थी, क्या वो पूरी हुई हैं? आज हमें सबसे ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो नीतियाँ जिस तरीके से हमने उन लोगों ने सोचा था, जैसे मैं संस्कृति कर्मी हूँ और हम लोग जितने भी आंदोलन हुए, जहाँ पर भी संस्कृति कर्मी थे, चाहे वो गीतकार थे, संगीतकार थे, या गाने वाले थे, या लिखने वाले थे, या नुक्कड़ नाटक और नाटक करने वाले थे, तो सब लोगों ने उन आंदोलनों को लीड किया। जो जुलूस निकलते थे तो उनको जो है सबसे आगे मशाल लेकर के जो है वो संस्कृत कर्मी होते थे गीत गाते हुए, बाकी लोग उसके पीछे से आते थे। जब थोड़ा सा भी आंदोलन नीचे जाता था या थोड़ा ढीला पड़ता था तो फिर नए गीत लिखे जाते थे नई ऊर्जा के साथ, और उसके बाद फिर उनको जो है नई ऊर्जा दी जाती थी, नए वलवले पैदा किए जाते थे। तो सबसे ज़रूरत हम लोगों को आज ये है कि वो जो तमाम ज़रूरतें थी, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे हेल्थ का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, नदी का सवाल हो, जंगल का सवाल हो, और जो भी तमाम सवाल हैं, क्या वो हम लोग उस तरफ ठीक से ईमानदारी से बढ़ रहे हैं और वो सब कुछ हो रहा है? इसको बात करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। को 25वीं वर्षगांठ राज्य स्थापना की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक अचीवमेंट्स की बात है तो किसी से छुपा नहीं है, केवल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार उपलब्धियां स्टेट की रही हैं, चाहे रोड्स के टर्म्स में हो, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हो, हाउसिंग के टर्म्स में हो, पर कैपिटा इनकम की आप बात करें, एजुकेशन हो। लेकिन साथ ही साथ नए चैलेंजेस भी उभरे हैं। बहुत रैपिडली हमारी जो शहर हैं उनमें दबाव पड़ रहा है, प्लानिंग का दबाव भी है। अच्छा, हमें लेआउट, मास्टर प्लानिंग केवल बड़े शहरों की नहीं बल्कि अब छोटी जगहों पे भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है और अच्छा नियोजन यहाँ पे करने की आवश्यकता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने कैंची धाम पे, इसके अलावा जो आदि कैलाश में जो कि नए रैपिडली डेवलपिंग सर्किट्स हैं जिनके आसपास तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें अच्छे नियोजन करने के लिए गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान्स में इनको इंक्लूड भी किया है, लेकिन और जगहों पे भी इसकी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में आई थिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसमें कि जन सहभागिता की भी और पब्लिक अवेयरनेस की भी बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेंट को तो एफर्ट करना ही है, लेकिन इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।